जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जो कल मैंने जनरल अवेयरनेस की एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए आज उसका सेकेंड वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो से मैं आपको द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है, इस न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उस आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो जो आज का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, गोटबाया राजपक्षे डिक्लेयर्स इमरजेंसी एट अगेन। अब आपको पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस चल रहा है और इसके पीछे काफ़ी सारे कारण बताए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो जो फिलहाल ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा, ये इमरजेंसी इसीलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। ट्रेड यूनियंस वगैरह, ये जो ट्रेड पे जो एम्बार्गो लगा हुआ है, इसको लेकर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे। और जो श्रीलंका में जो बेसिक अमेनिटीज़ हैं जैसे कि मिल्क या फिर वीट या मेडिसिन, इन सारे के प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग प्राइस पे काफ़ी ऊपर जा रहा है। तो इस सभी चीज़ को लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और जब हम बात करते हैं इस प्राइस को लेकर, तो अराउंड 1 kg ऑफ वीट इन श्रीलंका इज कॉस्टिंग अराउंड 500 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि काफ़ी हाई है। और जब आप इंडिया में देखेंगे तो कंपेयरिंग टू इंडिया इट इज़ वेरी हाई। तो अब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो जो सबसे पहला रीजन बताया गया है, ये सबसे फर्स्ट रीजन आपके लिए है कोविड-19। अब आपको पता है कि 10% ऑफ द जीडीपी ऑफ श्रीलंका डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर। लेकिन जब से कोविड-19 आया है 2019 दिसंबर से, उस समय से जो पीपल का मूवमेंट है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और फ्रॉम विद इन अ कंट्री फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इस पर काफ़ी रोक लग गया है। क्योंकि कोविड-19 वायरस तो फैलता है पीपल के मूवमेंट से, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए इस पर रोक लग गया है। और जब इस पे रोक लग गया है तो जो श्रीलंका में टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके टूरिज्म सेक्टर पे काफ़ी बड़ा झटका लगा है। और जब जिस कंट्री के 10% जीडीपी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जब ये डायरेक्टली टूरिज्म पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली उस कंट्री की इकोनॉमी हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और जो दूसरा कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है आपका एक श्रीलंका में एक प्लेस का नाम है ईस्टर। वहाँ पे ईस्टर में एक बॉम्बिंग हुआ था और उस बॉम्बिंग के बाद मतलब कुछ टेररिस्ट या कुछ मिलिटेंट ने उस प्लेस में एक चर्च में जाके ईस्टर के एक चर्च में जाके बॉम्बिंग कर दिया था। और ये एक बॉम्बिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जब यहाँ पे बॉम्बिंग किया गया था तो जो श्रीलंका के गवर्नमेंट है इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जब एक्शन नहीं लिया तो ऑब्वियसली जो टूरिस्ट आते हैं श्रीलंका में, उनके मन में एक डर, काइंड ऑफ फियर पैदा हो गया कि जब वे श्रीलंका में जाएंगे तो उनके वहाँ पे विजिटिंग के टाइम में भी इस काइंड ऑफ एक्शन हो सकते हैं, जिससे उनके लाइफ खतरे में हो सकती है। तो ये उसका सेकेंड रीजन है। और जो थर्ड रीजन है, ये श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स। जब आप श्रीलंका की इंटरनल पॉलिटिक्स को ध्यान से देखेंगे तो जो टॉप मोस्ट पोजीशन होते हैं श्रीलंका के पार्लियामेंट में या श्रीलंका के गवर्नमेंट में, जैसे कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, ये एक ही फैमिली में के कुछ मेंबर्स के द्वारा होल्ड किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। और जो श्रीलंका के टॉप मोस्ट मिनिस्ट्री होल्ड करने वाले, जैसे कि श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर, श्रीलंका के फिनांस मिनिस्टर, श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे जो टॉप मिनिस्ट्रीज हैं ये भी होल्ड करते हैं सेम ही फैमिली के मेंबर्स, दैट इज राजपक्षा फैमिली मेंबर्स। और जब एक ही फैमिली के मेंबर्स कोई भी कंट्री के टॉप पोजीशन होल्ड करेंगे तो वे ऑब्वियसली करप्शन करेंगे। सो ये करप्शन भी एक मैसिव करप्शन जो इन फैमिली के द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और पीपल लोग प्रोटेस्ट में यही मांग कर रहे हैं कि ये जो फैमिली है, इन फैमिली को गवर्नमेंट से हटाया जाए और फिर से इलेक्शन कराया जाए। लेकिन अभी श्रीलंका के पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि फिर से इलेक्शन करवा सकती है। यहाँ तक कि जो श्रीलंका में बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे, इन बोर्ड एग्जाम को भी कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका में अभी इतनी क्राइसिस है कि उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ इंक, इनफ अमाउंट ऑफ पेपर नहीं है ताकि उन पेपर से ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा सके। इसीलिए श्रीलंका में बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल हो गया है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो क्राइसिस के लिए है, ये है आपका बैनिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, दैट इज कंप्लीटली टर्निंग फ्रॉम अ फर्टिलाइजर बेस्ड एग्रीकल्चर टू द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। दो हम लोग को पता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है हम लोग को काफ़ी हेल्प करता है न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर हेल्थ। बट जब आप देखेंगे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के काफ़ी सारे घाटे भी हैं। घाटा में एक है कि इसका यील्ड उतना नहीं होता है, लेकिन जब ये श्रीलंका गवर्नमेंट ने अपने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाया, ये अपने एग्रीकल्चर में कंप्लीट
फर्टिलाइजर को बैन कर दिया, और जब फर्टिलाइजर को बैन किया तो जो यील्ड आ रहे थे श्रीलंका में, श्रीलंका को वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बोला जाता है। लेकिन जब से ये फर्टिलाइजर को बैन किया गया है, जो टी का कल्टीवेशन काफ़ी कम हो गया है, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द टी जो बेसिक चीज़ होते हैं जैसे कि आपका वीट, राइस, इनका भी प्रोडक्शन कम गया है, यील्ड कम गया है, जो क्वालिटी ऑफ वीट आते हैं ये कम गया है, तो ऑब्वियसली इनका जो इकोनॉमी है खतरे में जाएंगे, और बेसिक अमेनिटीज़ हैं जैसे कि राइस, वीट, इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही कम होंगे और डिमांड ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और इसके बाद ये 4 तो प्रमुख कारण थे श्रीलंका के अभी फिलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। और ये जो 5वां जो सबसे बड़ा कारण है, ये श्रीलंका के जो करेंसी है इसकी वैल्यू डे टू डे लगातार गिरती जा रही है। जब आप अभी के हिसाब से एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो $1 इज इक्वल टू अराउंड 250 श्रीलंकन रुपीज़ आता है, 250 श्रीलंकन रुपीज़, जो कि एक काफ़ी मैसिव अमाउंट हो जाता है। और इसी को लेकर श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है। तो ये 5 प्रमुख कारण थे श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर। अगर आपसे एसएसबी इंटरव्यू में आपको ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट में या इंटरव्यू में अगर इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आ गया तो आप इस 5 में से कोई पॉइंट वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस श्रीलंका कैन ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जो सबसे पहला है, श्रीलंका को जो दूसरे कंट्री के साथ व्यापार में बढ़ावा करना चाहिए। और इसके बाद श्रीलंका ने फिलहाल अभी ये वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के अलावा आईएमएफ के पास लोन मांगने के गया है। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक कंबाइंडली दे हैव टू हेल्प श्रीलंका टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। इंडिया ने भी कई सारे हेल्प किए हैं, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे इंडिया ने $1 बिलियन फिलहाल अभी श्रीलंका को दिया था। और इस ईयर के स्टार्टिंग में $500 मिलियन का एक फ्री लोन श्रीलंका को दिया था, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, बस ये लोन दिया गया था $500 मिलियन का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में। और फिलहाल अभी इंडिया फिर $1 बिलियन का एक लोन दिया है श्रीलंका को, और ये भी कंप्लीटली फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और जो टॉप इकोनॉमीज है जैसे कि यूएसए या फिर वेस्टर्न कंट्रीज, दे मस्ट कम एंड हेल्प दिस श्रीलंका टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। और एक चीज़ गवर्नमेंट को करना चाहिए कि फिलहाल जो फर्टिलाइजर पे बैन लगाया गया है, इस फर्टिलाइजर के बैन को हटा देना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स फिर से फर्टिलाइजर को यूज़ कर सकें और श्रीलंका में जो यील्ड है, द यील्ड ऑफ द क्रॉप, ये बढ़ सके। तो ये सारे कारण मैंने आपको बता दिया। आप इन पॉइंट्स को अपने ग्रुप डिस्कशन या फिर लेक्चरेट में ऐड कर सकते हैं। फिलहाल यही है कि ये श्रीलंका में एक मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है फॉर द गवर्नमेंट, एंड दे आर आस्किंग द श्रीलंकन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस ड्यू टू दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका।